झारखंडी परिचय, सामाजिक न्याय और झारखंड के संसाधन की लूट के मांग को लेकर 7 तारीख को 7 मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया है। आजसू पार्टी का जन्म ही संघर्ष में हुआ है और हमेशा से हम लाठी, गोली, केस, मुकदमे के साथ गुजरते रहे। इस कार्यक्रम को देखकर प्रशासन ने पहली बार झारखंड के 260 प्रखंडों के हमारे करीब 10,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर 107 का मुकदमा के साथ इस तरह की चिट्ठी पुलिस, कैयक थाने के पुलिस के द्वारा जाकर के चिट्ठी सर्व किया जाए। आज तक तो हम देखते थे चौकीदार सर्व करता है, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि थानेदार और डीएसपी जाकर के चिट्ठी सर्व कर रहे हैं और ये कह रहे हैं पूर्व अनुमान लगा करके, पूर्व अनुमान के आधार पर कि आप कल एसडीओ के ऑफिस में आए और जाकर के 50,000 का बॉन्ड और 2 बेलर आपको बस लेकर के आए। माने ऐसा हमने झारखंड आंदोलन को भी देखा। झारखंड आंदोलन के दरमियान भी इस तरह का तो नहीं होता था, लेकिन उस समय की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जो राज्य में थे, उन लोग का भी रवैया इसी तरह से झारखंडियों के साथ होता था। वर्तमान में हमारे हेमंत जी माननीय मुख्यमंत्री उनके संसर्ग में है, उनके संपर्क में है, उनके साथ गठबंधन बनाए हैं। हमको लगता है कि उनका चरित्र भी अब उस तरह का हो गया कि ये भी झारखंडियों के साथ किस तरह उस समय की सरकार करती थी उस तरह का रवैया अपना रहे। हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि चाहे जितना भी आप बोली को दबाने का कोशिश करो, झारखंड की आवाज को, झारखंड की अस्मिता को, झारखंडी परिचय को मिटा नहीं सकते। झारखंडी आकांक्षाएं आज झारखंड राज्य मूर्त रूप में आप देख रहे हैं। लोग बहुत कोशिश की, आज आजाद भारत भी देख रहे हैं। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की झारखंड के परिचय को स्थापित करने के लिए, चाहे लाख कोशिश कर लिए सरकार, परिचय तो स्थापित होगा। यहाँ के लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आजसू पार्टी चाहे उसको जो भी करना पड़े ये करेंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कल की विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को लेकर पूरे तैयारी किए हैं और सभी जगह से कार्यकर्ता आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इस बात को सदन के बाहर रखना चाहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने विधायकों को, सांसदों को स्मारक पत्र दे करके उनकी राय जानने का हमने आग्रह किया कि आप भी अपनी राय बताएं, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ इस राज्य के राजनेता भी हैं। इस हैसियत से स्थानीयता के सवाल पे या नियोजन के सवाल पे या झारखंड के जो ज्वलंत विषय हैं, बेरोजगारी, जो विषय जो वर्तमान सरकार ने कमिटमेंट किया था, इन तमाम विषयों पर आपकी राय क्या है। हमने पहले से उन लोगों को भी बताया। इस बार 7 तारीख को हम सदन से बाहर, सदन के विधानसभा घेराव के माध्यम से इस बात को बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन ये वर्तमान सरकार का जो रवैया है, हमको लगता है ये तानाशाही रवैया है और लोकतंत्र में तानाशाही का कहीं जगह नहीं है। ये कुर्सी जो लोग सोच रहे हैं परमानेंट कुर्सी है, 5 साल के लिए मिलता है, उसके बाद फिर कुर्सी बदलता है। भूल जाए, माने अगर नहीं याद है तो याद कर लें, क्योंकि झारखंड में आने वाले दिनों में झारखंड के जनमानस की जो स्थिति बन रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनका वही दुर्गति होगा जो हम लोगों के साथ पहले किया था, उसका दुर्गति हुआ है। पहले किया था, हमने पहले ही कहा, अगर झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे उसमें कौन कौन सी सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी,
उन लोगों ने जिस तरह से रिप्रेशन किया था, इतना तक कि नेताओं को खरीदने का काम किया, नेता बिकने का काम किए थे, माने वो जो चलन था, और उन लोगों का जो आज हश्र है, ये इनका भी हो। ये तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली जाके पत्र दिया जा रहा है? इंडिविजुअली कार्यकर्ताओं के घर में जाकर के बाकायदे 4-5 थाना के पुलिस वहां पर जा रहे हैं, चिट्ठी को चौकीदार से नहीं लेकर के उनको सीधा दे रहे हैं कि इसको पकड़िए, कल एसडीओ कोर्ट में आपको आना जिस दिन है। आपका घेराव कार्यक्रम है, हाँ, उस दिन एसडीओ कोर्ट में आना है, संबंधित एसडीओ के पास रहना है। एसडीओ के पास जाना है, उपस्थिति दर्ज करनी है और बाउंड भरना है, साथ में 2 व्यक्ति को बेलर के रूप में ले जाना है। ये लोकतंत्र का तो पहचान नहीं है। ऐसे कितने कार्यकर्ताओं को सब की गई चिट्ठी? सभी प्रखंड के कार्यकर्ताओं को दिया गया, सभी प्रखंड, पूरे प्रदेश का। अच्छा। और जिस तरह से ब्रैकेटिंग लगाया जा रहा है, भाई विधानसभा तो यहाँ है, रामगढ़ में ब्रैकेटिंग, मांडू में ब्रैकेटिंग, साहेबगंज में ब्रैकेटिंग, आखिर आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है या तानाशाही है? आप किस तरह का परिचय देना चाहते हैं? लोगों की अभिव्यक्ति को, लोगों की भावनाओं को, उनकी जनाकांक्षाओं को रखने का भी अवसर नहीं देंगे क्या? तो कैसे होगा सफल आपका कार्यक्रम जब सब लोग को रोक लिया जाएगा? तो आप उसको जितना प्रयास करना है, जिस तरह का प्रयास करना है करें। हमारे कार्यकर्ता अडिग है, हर तरीके से सफल है। कितनी भीड़ हो पाएगी? ये तो कल ही बताएंगे। आज की बंदी को लेकर आप बताइए। 50,000 के साथ कितना लोगों को लेकर आने का जा रहा है? 50,000 दो। आज की बंदी के संबंध में बताइए, जो बंदी हुई है। ये सब राज प्रयोजित है, शासन का प्रयोजन है कि इस तरह से करने से यहाँ का समरसता खराब हो और विधि व्यवस्था उत्पन्न हो। ये उन्हीं लोग का स्पॉन्सर्ड हो। कार्यक्रम घेराव वगैरह कितने बजे से है, कितने बजे से, कहां से, कैसे जाएंगे आप लोग के कार्यकर्ता को जरूर बुलाने, हालांकि प्रशासन की भी तैयारी है, आप लोग किस रूट से कैसे जाएंगे, कहां से कैसे घेरेंगे, बिरसा चौक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे? विधानसभा जहाँ, अब तो हमें विधानसभा में कहां पर पहुंचने देगा ये उस पर निर्भर करता है। उसी के आधार पर हम भी बताएंगे कि कहां पर हम दिखाई पड़ता है। टाइमिंग क्या होगा? कल दिन भर का है, सुबह से हम लोग सुबह 5 बजे से। नहीं, हमारे कार्यकर्ता कल सुबह से ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने लगेंगे, सुबह से। अब थोड़ा कवरेज पे पॉइंट, कैमरा कवरेज पे पॉइंट बता दीजिए, कैसे जाएगा रिपोर्टर? जैसे मतलब कहीं पॉइंट पर जहाँ पे एक जगह जाके आसानी से, हम बिरसा चौक है, हरू मैदान है, प्रशासन अपने हिसाब से हमारे निर्धारित कोई भी जगह पे पहुंचने नहीं देगा। हम जहां पहुंचेंगे वहीं ये करेंगे, हम आपको बता देंगे।